क्लॉज। क्लॉज क्या होता है ये समझाने से पहले थोड़ा सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि भाई सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस को एक ही मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, पर एक सेंटेंस एक क्लॉज नहीं हो सकता। देखो जरा, सेंटेंस इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका सब्जेक्ट। क्या होता है भाई? एक तो होता है इसका सब्जेक्ट और एक होता है इसका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। होता है जो वर्ब होती है और उस वर्ब के बाद तक का जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी मेन वर्ब है, उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है या जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रेडिकेट में आता है। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद वाला जितना भी हिस्सा होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। वही जो सब्जेक्ट के पार्ट बाद वाले पार्ट में जो फाइनाइट वर्ब आती है उसे प्रेडिकेटर बोलते हैं। अब सेंटेंस की जो टाइप्स की बात की जाए तो सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं। पहला हो जाता है हमारा सिंपल, द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस, complex sentence and the compound sentence। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है और इसीलिए इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और इसके अंदर जो क्लॉज आता है उसे मेन क्लॉज कहा जाता है। वहीं अगर इसके दूसरे नाम की बात की जाए तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी पर आश्रित नहीं है, उसका अपना खुद का पूरा एक अर्थ है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। ठीक है, वहीं अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जाए तो इसके अंदर दो क्लॉज आते हैं। एक क्लॉज तो इंडिपेंडेंट होता है जिसका अपना खुद का पूरा एक अर्थ होता है, सेंस होता है। वहीं अगर इसके दूसरे वाले क्लॉज की बात की जाए तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसका अपना पूरा कोई अर्थ नहीं होता है, उसे अपना अर्थ बताने के लिए फर्स्ट वाला जो क्लॉज है हमारा उसके ऊपर आश्रित होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसी तरीके से होता है पहला हमारा जो है अब इसको अगर गौर से देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो ये जो क्लॉज बनेगा हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगा और ये जो क्लॉज बनेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर दो क्लॉज आते हैं। तो जो पहला जो क्लॉज कहलाएगा वो हमारा मेन क्लॉज कहलाएगा, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलेंगे और इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलेंगे।
लेकिन दूसरा जो क्लॉज आएगा वो इस क्लॉज के ऊपर, जो पहला हमारा मेन क्लॉज है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, आश्रित रहेगा, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। अब इसका एक और नाम होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, समझ में नहीं आता। कई जगह उनको सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ मिल जाता है, कई जगह उन्हें जो है डिपेंडेंट क्लॉज लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी क्लॉज को जो कि इस मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इसी क्लॉज को जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं, इसी क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अच्छा, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला हमारा क्लॉज है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका पूरा अर्थ तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये इस पहले क्लॉज के साथ नहीं आएगा। लेकिन इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? तो इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के कारण। इन्हें क्या बोलते हैं भाई? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वो कंजक्शन होते हैं जो एक मेन क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनता है ये बात और समझ लो कि जब किसी क्लॉज के पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाता है या जुड़ जाता है तो एक क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है और उसका नाम पड़ जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी पहले हम इस कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे। हमने देखा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही क्लॉज होता है। एक ही क्लॉज होने के कारण ये किसी और क्लॉज के ऊपर आश्रित हो ही नहीं सकता, डिपेंड कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसे हम मेन क्लॉज कह देते हैं। अकेला है, मेन है ना। प्रिंसिपल क्लॉज है और इंडिपेंडेंट है, किसी पर आश्रित नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, क्योंकि है ही अकेला। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जाए तो इसके अंदर दो क्लॉज आते हैं। एक क्लॉज जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता। वहीं दूसरा क्लॉज जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है, इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसके अलावा ये जो क्लॉज होता है इसके पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं। ये दोनों क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के वजह से जुड़ते हैं, किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ते हैं, इसीलिए ये जो हमारा सेकंड वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेन कंपाउंड सेंटेंस की। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ रहे थे, एज इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी दो ही क्लॉज आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज था या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और दूसरा जो था वो डिपेंडेंट था। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों के दोनों क्लॉज ही मेन क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इसके अंदर दो क्लॉज आ रहे हैं। एसपी का मतलब है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट से बन गया एक क्लॉज, और फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से बन गया एक और क्लॉज। तो ये दो क्लॉज आ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में और दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों किसी पर आश्रित नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। इसका अपना एक अर्थ है और इसका भी अपना एक अर्थ है। तो इन दोनों को ही हम मेन क्लॉज कहेंगे, दोनों को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, दोनों को ही जो है हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। लेकिन आप बोलोगे ये भी तो है, तो अंतर क्या आ रहा है कि भाई
ये इसमें एक डिपेंडेंट था और इसमें दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा इस वाले क्लॉज का एक और नाम है जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहा जाता है भाई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और इसीलिए इस वाले क्लॉज को मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। बाकी की क्लास हम बाद में लेंगे।